हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब 2 दिन रह गए हैं समअप करने के। 2 दिन में केवल 1 दिन ही रह गया, उसके बाद आप रिलैक्स करो। एंड अब आपको केवल रिवाइज करना है, बिना दिमाग लगाए देखते जाना है रैपिडली, और बिल्कुल निर्मल मन से, बिल्कुल बहुत ही कोल्ड माइंड होते हुए, कोई किसी चीज़ की परवाह ना करके एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। दिस इज द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पिछली वीडियो में बेटा मैंने डाला था सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हेल्पफुल होते हैं और यूजुअली कॉम्पिटिशन में 1 या 2 क्वेश्चन बन के आते हैं, और उससे नॉमेनक्लेचर या जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन वाले जो रिएक्शन है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जो आपकी यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उन पे आधारित इसमें देखिए क्या होगा कि आपका ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन भी कवर होगा और पूरी फैमिली के रिडक्शन भी कवर होंगे। तो अगर नेम रिएक्शन में आता है सो फार सो गुड, और पूरी फैमिली के उसमें आता है तो भी ये आपको टॉपिक मदद करेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इन इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिड्यूसिंग एजेंट इन इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो हम क्यों ना रिड्यूसिंग एजेंट को डिवाइड करें। तो पहला है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की हम लोग बात करते हैं। पहले में हाइड्रोजनेशन, इस पे आधारित कुछ रिएक्शन है। दूसरा है मेटल प्लस प्रोटोनिक एसिड से जो आपका हाइड्राइड निकला, प्रोटोनिक एसिड प्रोटीनिक एसिड से जो रिएक्शन कवर होते हैं। तीसरा है हाइड्राइड प्रोड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी हम लोग बात करें, उनकी कैटेगरी अलग है। और चौथा है आपका मिसलेनियस रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैटेगरीज वाइज याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पे आपको क्लासिफिकेशन में दैट विल गिव यू कंफर्ट। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करें, केवल इंफॉर्मेशन ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगी, ये बात मान के चलिए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इस कैटेगरी में सबसे पहला है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। जैसा आपको पता है कि जो हम किसी एल्कीन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक में बहुत सारी हीट निकलती है, और ये हीट पैरामीटराइज करती है आपके स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। तो एक्सपेरिमेंटली जिस एल्कीन में हाइड्रोजनेशन इंथैल्पी सबसे कम होती है वो एल्कीन स्टेबलिस्ट होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। और अगर हम थ्योरेटिकल अप्रोच की बात करें तो जिस एल्कीन में सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन है, वो एल्कीन कम से कम हाइड्रोजनेशन एनर्जी देगी, यानी उसका हाइड्रोजनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो देखिए इस कैटेगरी में जो रिएक्शन है CS2 आप ये लिखा, और इसको आपने क्या किया, इसको हमने किया हाइड्रोजनेट इसकी प्रेजेंस में। तो निकल और टेम्परेचर भी जरूरी है, CS3 देखिए इस रिएक्शन में रिडक्शन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की यहाँ बात कर लें। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की जब बात करेंगे तो 1/, enthalpy of hydrogenation without sign, enthalpy of hydrogenation तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन
जिसकी कम से कम होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस एक में 30 निकल रही है, एक में 27 निकल रही है, तो 27 वाले को कम मानेंगे तो वो स्टेबल ज्यादा होगा, और 30 वाले को ज्यादा मानेंगे तो वो स्टेबल कम होगा। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वी कैन से जैसे 27 अगर हमने लिया, 30 लिया, तो 27 हीट निकल रही, तो विद साइन हम लेंगे, -27 बड़ा होगा और -30 छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि विद साइन यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। फिर एक यूजुअल सा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने पढ़ा हुआ है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर among various alkene डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ऑफकोर्स जो सबसे ज्यादा ब्रांचेज है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होगी। इवन इसका हाइड्रोजनेशन उतना आसान नहीं होगा, इट विल डिफिकल्ट। दूसरी बात है, अल्फा हाइड्रोजन घटाते जाइए, स्टेबिलिटी व्यक्त करते जाइए, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे बेटा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बराबर है तो आइसोब्यूटिलीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस, और फिर एज कंपेयर टू सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से कम होती है। तो दिस इज योर सिस, और इसके बाद आप अल्फा हाइड्रोजन के, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा है, यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो ये बेटा याद रखना, मैंने क्लास में बताया था कि आइसोब्यूटिलीन में कहीं ना कहीं एनायन डिस्पर्स होता है, तो इसका एनायन काफी स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। इससे ट्रांस यूजुअली स्टेबल होता है, किससे? सिस से ज्यादा। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन अगर हम कैटालिटिक करते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन आपका यही है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मे आई प्रे द गॉड कि इसमें आपको क्वेश्चन मिले ताकि हमारे बच्चे अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाए। दूसरी जो रिएक्शन है वो है लिंड-लार्स रिएक्शन, लिंड-लार्स हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिंड-लार्स का मतलब है ये सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन को परमिट करता है, सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन को परमिट करेगा। सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, तो सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि जैसे एल्काइन का अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो यू आर गेटिंग ऑल ट्रिपल बॉन्ड टू बी रिड्यूस, तो एल्केन मिलता है। पर लिंड-लार्स कैटालिस्ट अगर हम यूज करें, यानी क्या यूज करें, केटलेडाइज, ये पॉइजन हो जाता है BaSO4 से। बॉइलिंग गैलीन पे इस को रखते हैं और बेस बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये सिस एल्कीन आपको दे देता है। सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको। यू आर ऑलवेज गेटिंग सिस एल्कीन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ये बेटा याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया लिंड-लार्स हाइड्रोजनेशन। इस पे एक और रिएक्शन याद आता है, और वो रिएक्शन है रोजन-मून रिएक्शन। रोजन-मून रिएक्शन क्या होता है? रोजन-मून रिएक्शन से हम बनाते हैं एल्डिहाइड, और रिएक्शन इज वेरी सिंपल कि एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करते हैं। फिर से लिंड-लार्स कैटालिस्ट है, और आपको एल्डिहाइड मिल जाता है HCl के साथ। ध्यान ये रहे कि इससे हम कीटोन नहीं बना सकते, और ध्यान ये भी रहे कि इससे हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड इज मच अनस्टेबल कंपाउंड, राइट। तो ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के तीसरा रिएक्शन रोजन-मून, मैं बता रहा हूँ रोजन-मून रिएक्शन स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हो, यानी बेंजोइल क्लोराइड को अगर रिड्यूस करेंगे पैलेडाइज BaSO4 बॉइलिंग गैलीन की प्रेजेंस में, तो आपको बेंजोल्डिहाइड मिलने वाला है। क्या क्या नहीं मिलता है? मिलता नहीं है क्या कीटोन, मिलता नहीं है क्या फॉर्मल्डिहाइड, ये भी याद रखना इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। इसके बाद जो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम यूज करते हैं PD, कार्बन H2, निकेल, कार्बन H2, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात है। तो सीरीज है
टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करें या हम कंपाउंड जिसका हम रिडक्शन कर रहे हैं उसकी बात करें और यहाँ प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो कंपाउंड में अगर आपका एल्कीन है तो ये एल्केन दे देगा, एल्केन एल्काइन है तो भी आपको एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एल्डिहाइड है RCHO ये अल्कोहल दे देगा। अगर आपका कीटोन है RCO तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है। अगर आपका कंपाउंड RC111N है साइनो है तो एमीन मिलने वाली है RCH2NH2। और अगर आपका नाइट्रो कंपाउंड है तो आपको फिर से एमीन मिलने वाली है इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। फिर आपका RCOCl है अगर तो फिर अल्कोहल मिलने वाला है RCH2Cl। और अगर आपका ईस्टर एस्टर है RCOOR तो आपको 2 अल्कोहल मिल जाएंगे RCOH CH2OH और CH3OH। इतने सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे बाय डिफरेंट रिएक्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड हैं जो इन रिड्यूसिंग एजेंट पे बहुत ही तेजी से रिड्यूस होते हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। जैसे आपका आइसोसाइनो कंपाउंड है तो आइसोसाइनो कंपाउंड जब रिड्यूस होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे तो ये 2 डिग्री एमीन प्रोड्यूस करेगा। ये लंबी सीरीज है। आप वापस आओगे एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, RCN को एमीन में, RNO2 को एमीन में और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर से अल्कोहल में हम रिड्यूस कर सकते हैं। किससे रिड्यूस कर सकते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इतने सारे रिएक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की कैटेगरी में आएंगे। फिर से मैं रिवाइज करूं, यह हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन लिन-लार्स रिएक्शन। दूसरा, जितना भी आपने निकल पैलेटाइज्ड कार्बन लिया उससे आप इसको रिड्यूस करो। और तीसरा जो रिएक्शन है इस कैटेगरी में वो आप लिन-लार्स है और रोजनेम-मुंड है। इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस कैटेगरी, ठीक है। अब दूसरे जो रिड्यूसिंग एजेंट है जिसमें मैंने कहा है मेटल प्रोटोनिक एसिड। रिड्यूसिंग एजेंट किस टाइप के हैं, क्या क्या है? मेटल प्लस प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड मेटल है और प्रोटोनिक एसिड है। इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है वर्क रिडक्शन का। वर्क रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क रिडक्शन में फिर से हम एल्काइन को रिड्यूस करते हैं। लिंड-लार में भी हम एल्काइन को रिड्यूस करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? लिंड-लार में हमें सिस एल्कीन मिलता है और इसमें हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है। तो यू आर हैविंग दिस वन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और हमने लिया मेटल और इसको प्रोटोनिक सॉल्वेंट अमोनिया में घोला और यू आर गेटिंग ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन आपको आसानी से मिल जाए, राइट। तो ये दोनों 1 to 1 आपको याद रखने हैं। एक ट्रांस एल्कीन मिलता है जो रिड्यूसिंग एजेंट अलग टाइप का है और एक आपको सिस मिलेगा जिसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। ये दोनों याद रखने हैं। वर्क रिएक्शन इस काइंड ऑफ दिस वन। इस कैटेगरी में दूसरा रिएक्शन है स्टीफेंस रिएक्शन। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पे विद इन हाफ एन आवर कवर कर रहे हैं और ये एम्पलीट्यूड्स आपको सवालों तक पहुंचाएगा। स्टीफन रिडक्शन में बेटा करते क्या है? स्टीफन रिडक्शन में हमारा रॉ मटेरियल ऑलवेज होता है एल्केन नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N। जब हम इसको LiLH यानी हम जब प्लैटिनम हाइड्रोजन के साथ इसको रिड्यूस करेंगे तो RCH2NH2 मिलेगा, एमीन मिलेगा। और जब हम मेटल और प्रोटोनिक एसिड के साथ ले जाएंगे तो ये RCH एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और बाद में ये लास्ट में अमोनियम सॉल्ट या अमोनिया निकाल देगा। ठीक है, तो ये है रिडक्टिव पार्शियल हाइड्रोलिसिस के थ्रू। रिडक्टिव पार्शियल हाइड्रोलिसिस के थ्रू। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, रिडक्टिव पार्शियल हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये काम होगा। ठीक है, ये स्टीफन रिडक्शन इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। दूसरा जो रिएक्शन है उसको कहते हैं बोवेल्ट
ब्लैंक रिएक्शन, बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन में भी हम मेटल और प्रोटोनिक सॉल्वेंट लेते हैं। बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन, कभी भूले भटके आ जाता है, बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन। तो सबसे पहले जान लें, इसमें हम यूज करते हैं C2H5 प्रोटोनिक सॉल्वेंट है और सोडियम भी। तो यहाँ पे क्या होता है, बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन में हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं अल्कोहल में, CH3CHO एल्डिहाइड का, और क्या लेंगे C2H5OH और Na लेंगे और आपको बिल्कुल अल्कोहल ही मिलेगा, नेगेटिव इस अल्कोहल। ठीक है। दूसरी बात है, इसी में मेंडियस रिएक्शन भी है। मेंडियस रिएक्शन बेटा याद रखना, मेंडियस रिएक्शन में फिर से हमारे पास है CH3RCN कंपाउंड और रिड्यूसिंग एजेंट यानी C2H5OH और Na, और ये देगा RCH2NH2। तो दिस रिएक्शन कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन। बोवेल्ट और मेंडियस रिएक्शन में एक ही टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। फिर इसी क्रम में दूसरा जो है उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन में ये कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू, देखिए क्लेमेंसन का रिएजेंट ही अपने आप में क्वेश्चन है। क्या लेते हैं, जिंक एमाल्गम प्लस कंसंट्रेटेड HCl। जिंक एमाल्गम प्लस कंसंट्रेटेड HCl क्या करेगा, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन मिलेगा। ठीक है। अब कुछ लिमिटेशन है कि बल्कियर एल्डिहाइड और एसिड सेंसिटिव कैन नॉट बी reduced by this method। तो ये हो गया, ये कैटेगरी फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, ये है कैटेगरी मेटल प्लस प्रोटोनिक मीडियम, उसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। और इस कैटेगरी में क्लेमेंसन आया था, बोवेल्ट आया था, मेंडियस आया था, स्टीफन आया था और आपका वर्क रिडक्शन आया था। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बाकी कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें ही आनी है, बहुत सारी मैकेनिज्म, हमें टाइम भी नहीं है, पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन को तय करेगा कि हाउ मेमोराइज्ड इन होल ईयर यू आर, कितना आपने अपने आप को संतुलित किया है। अब तीसरी जो कैटेगरी है रिड्यूसिंग एजेंट की, वो है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में जो हम यूज करते हैं उसमें सबसे पहला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये स्ट्रॉन्गर वन है, स्ट्रॉन्गर, और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। और हम लोग डाइवाल H भी कभी यूज, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइवाल H भी यूज करते हैं। तो मेटल हाइड्राइड ट्रांसफर के थ्रू होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजन में नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है। सोडियम यानी मेटल और प्रोटिक साल्ट में आपको नॉर्मल हाइड्रोजन से रिडक्शन मिलता है, ये आप ध्यान रखें। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी बहुत सारे प्रोडक्ट में ये काम आएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट रिड्यूस होके अलग अलग आपको रिएक्शंस देंगे, ध्यान रखना। तो जैसे आपके रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट आपका हुआ, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिखना है। रिएक्टेंट हुआ आपका RCOCl, तो मिलना है RCH2OH प्लस HCl सीधे। रिएक्टेंट आपका RCO डबल बॉन्ड OR है, दो अल्कोहल का केस है, तो RCH2OH प्लस CH3OH ये मिल जाएगा। फिर आपका रिडक्शन में यहाँ पे हम अगर RCOOH ले लें तो RCH2OH मिल जाएगा। अगर हम एल्डिहाइड ले लें तो अगेन यू आर गेटिंग RCH2OH। अगर हम कीटोन ले लें तो अगेन यू आर गेटिंग R, यहाँ पे आपको सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। सिंपल सी ये रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन है। साइनाइड 1 डिग्री एमिट देगा और आइसोसाइनाइड 2 डिग्री एमिट देगा, जैसे वहां पे किया था। ध्यान ये रहे कि
alkyne and benzene cannot be reduced by LiAlH4, ये ध्यान रखिए, cannot be reduced by LiAlH4। जितनी भी एल्कीन है, जितने भी एल्काइन है, जितनी भी बेंजीन है, उनको हम, तो ये एल्युमिनियम हाइड्राइड की खास स्पेशलिटी है, इसको जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टर्मिनल है जिसको ये रिड्यूस नहीं कर पाता। कैटालिटिक हाइड्रोजन में अगर अनसैचुरेशन है तो वो सैचुरेशन में जरूर कन्वर्ट होगा, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कोई कंपाउंड ये है RCH डबल बॉन्ड CH और ये COH है और हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला है, तो ये इसको रिटेन करेगा और ये कंपाउंड अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। बट अब अंतर देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH है, COH है। अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजनेशन की बात करें तो ये RCH2 CH2 CH2 हो गया। देखिए अंतर आप देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ उड़ गया और यहाँ डबल बॉन्ड ये बन रहा है, ये ध्यान रखें। बट इफ डबल बॉन्ड is associated with conjugate system, then it will reduce, ठीक है। कंजुगेट सिस्टम मतलब मान लीजिए यहाँ पे पीएच है, CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे COH है सपोज, तो इसमें अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, ध्यान रखना, नाउ इट इज गोइंग टू रिड्यूस RCH2 CH2 CH2, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूजुअली अनसैचुरेशन को टच नहीं करता, लेकिन वो अनसैचुरेशन अगर कंजुगेटेड है यानी वो बेंजीन से एसोसिएटेड या किसी भी कंजुगेट सिस्टम से, तो वो उसको रिड्यूस करता है। अब NaBH4 क्या करता है? NaBH4 cannot reduce any acid derivative, other than acid chloride, acid chloride को अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी भी एसिड डेरिवेटिव को ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा। NaBH4, ये ध्यान रखना, इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये मेटल हाइड्राइड का केस है, सोडियम बोरोन